भी आउटपुट नहीं देगा। ये एक बहुत ही प्रीशियस एंड कीमती लाइन है, इसको अंडर नोट कर लें। स्टार्ट कहाँ से करना है? हमेशा अपने प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल आपने यू आर आ यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर से करना है। नेक्स्ट मैं आपको जितने भी प्रॉम्प्ट्स अपने खोल के दिखाऊंगा उन सब में आप देख सकेंगे कि मैं एआई को हमेशा एक लेवल देता हूं कि आप यूट्यूब के लिए इस जगह पे हैं जिस वजह से मैं आपके पास आया हूं, मुझे ये चीज चाहिए। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आपने उसको कहना है कि राइट अ 2 मिनट स्क्रिप्ट अबाउट यूट्यूब ऑटोमेशन। मुझे 2 मिनट की यूट्यूब ऑटोमेशन की एक स्क्रिप्ट चाहिए। उसकी लैंग्वेज एंड स्टाइल कैसा होना चाहिए? यूज सिंपल 8 ग्रेड इंग्लिश। ये 8 ग्रेड इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है कोई भी किसी को नहीं बताता। मैंने 100 में से 99% प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करवाने वाले जितने भी टीचर्स हैं मैंने उनको देखा हुआ है, वो जस्ट यही कहते हैं कि आपने एआई को ट्रेन करना है कि यूज इंग्लिश लैंग्वेज। वो आपको सिंपल 8 ग्रेड इंग्लिश लैंग्वेज का कभी भी नहीं बताएंगे। सिंपल 8 ग्रेड लैंग्वेज जो है ये वहां के लोग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, वो नरम जबान हमें समझ आती है, लाइक दैट वही ये चीज है। अगर आप इसको हार्डली इंग्लिश में डायरेक्ट लेके जाएंगे तो वो ऑडियंस समझ नहीं सकेगी। जैसे हमारे पास कम इलम वाले लोग होते हैं उनको क्लियर उर्दू जो है ना, वो जिसे हम उर्दू लहजा बोलते हैं, उसकी समझ नहीं आती हमारे पास भी लोगों को। वैसे ही लाइक दैट अंग्रेजों के पास ऐसी जो टफ इंग्लिश जिसे हम ग्रामरली बोलते हैं वो लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती। लिहाजा उनको आने के लिए हमने जस्ट इतना बोलना है अपने एआई को कि सिंपल 8 ग्रेड लैंग्वेज हमारी चाहिए। ये आपको बार बार अपने चैट जीपीटी को ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उस पर कोई 10 दिन 20 दिन या महीना आप उस पर काम करेंगे देन वो हमेशा आपकी आउटपुट समझ जाएगा कि हमेशा ऑलवेज आपको आउटपुट किस लैंग्वेज में चाहिए, वो हमेशा ही आपको उसके रिलेटेड आंसर करता रहेगा। आप पंजाबी में उसको समझाएंगे और वो आपकी जितनी भी स्टोरी है, जितनी भी स्क्रिप्ट है, जो भी वट एवर जितना कुछ भी है आपका, वो आपको हमेशा उसी लैंग्वेज में निकाल के देगा जिसपे आपको आउटपुट आ रही है। नेक्स्ट रोल का लास्ट जो करेक्टर है वो है ई। ई मीन्स दैट एक्स्ट्रा डिटेल्स। एक्स्ट्रा डिटेल हमने देनी होती है। लाइक दैट पिछली मीटिंग और उससे पिछली मीटिंग में काफी ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस थे कि करेक्टर कंसिस्ट नहीं हो रहा, हमारी स्क्रिप्ट में ऐसे नहीं हो रहा, हम चैट जीपीटी को ये बोलते हैं और हमें टूल से अगर आउटपुट मिलती है तो ये मिलती है। भाई आपने उसको एक्सप्लेन क्या किया हुआ है, आपने उसको एक्स्ट्रा डिटेल क्या दी हुई है कि उसका कैमरा मूवमेंट कैसी है, उसकी वॉइस कैसी है, उसके पीछे बीजीएम कैसा है, उसके पीछे एसएफएक्स कैसा है, उसका इफेक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी ट्रांजिशन कैसी होनी चाहिए, उसकी एनिमेशन कैसी होनी चाहिए। आपने उसको अगर कोई डिटेल नहीं दी तो आप एक गुड आउटपुट कभी भी, इवन दैट मैं आपको जेंस पार्क का बोला था, आप जेंस पार्क से भी आउटपुट अच्छी नहीं ले सकते जब तक आपने उसको ये गाइड नहीं किया हुआ कि आप करना क्या चाहते हैं। मेक इट फनी एंड इंगेजिंग। इंगेजिंग मीन्स दैट लोग इसको समझेंगे, लोग इस पर इसको देख सकते हैं, इस पर समझेंगे। ये लोगों के मतलब समाज के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी और ये डायरेक्ट रेडी टू वॉइस ओवर होगी। हम इसको डायरेक्ट उठाएंगे और अपने वॉइस ओवर टूल में पेस्ट कर देंगे। वो हम जो भी यूज करते हैं वट एवर, कोई इलामा लैब करता है या कोई फ्री करता है, कोई जिस तरह से भी आप वॉइस ओवर कर रहे हैं वो उसके लिए डायरेक्ट आपको उठा के देगा। आपने जस्ट उसकी आउटपुट वहां से पिक करनी है, कॉपी करनी है एंड पेस्ट कर देनी है अपने वॉइस ओवर टूल में और आपके पास एक अच्छी और उस लहजे की बिल्कुल परफेक्ट स्क्रिप्ट मिल जाएगी आपको। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट देखते हैं जी, आइए ये मेरी स्क्रीन पे ये है कि यू आर अ यूट्यूब कंटेंट राइटर, राइट अ 2 मिनट स्क्रिप्ट इन 8 ग्रेड इंग्लिश अबाउट हाउ YouTube automation can help people earn money online. Make it friendly and motivational. इसे मोटिवेशनल बनाना है, इसको फ्रेंडली बनाना है ताकि लोगों की हुक्ड बनी रहे और लोग इसको सुनते रहें एंड तक। हमें फायदा तब ही है जब एक ऑडियंस हमारे पास, जो भी एक व्यूअर आता है और वो हमारी वीडियो को अगर देखना स्टार्ट करता है, उसको लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी वो छोड़ के चला जाएगा। आपकी वीडियो 1 घंटे की है, लोग कहते हैं कि आप घंटे की 2 घंटे की वीडियो पे ज्यादा जल्दी स्केल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। कब? जब आपकी स्क्रिप्ट ठीक है, जब आपका स्टाइल उसको बुलवाने का वो ठीक है, देन आप उस पर जल्दी ग्रो अप कर सकते हैं। अगर आपकी 1 घंटे की वीडियो है और कोई भी व्यूअर उसको 10 15 20 30 40 इवन दैट मिनट 1.5 मिनट देख के उसको छोड़ के चला गया तो वो आपकी कोई आउटपुट नहीं है। यूट्यूब समझेगा कि आपने एक फजूल टाइप का कंटेंट बनाया हुआ है, वो आपको कभी भी प्रमोट नहीं करेगा, कभी मजीद इंप्रेशन नहीं देगा।
उसकी लाख एसईओ चेंज करें, लाख उसके थंबनेल चेंज करें, लाख आप उसकी जो टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी वट एवर हैशटैग आप मिलियंस वाले भी हैशटैग उठा के लगाएंगे तो आपको यूट्यूब कभी भी प्रमोट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ऑडियंस हुक्ड नहीं हो रही। जब तक ऑडियंस हुक्ड नहीं होगी देन तब तक आपका कोई भी चैनल चलने वाला नहीं है। मेरी बातों को नोट कर लें, अपने पास चाहे तो एक नोटबुक रख सकते हैं कि आप ये मेन पॉइंट वहां पे लिख सकते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल क्यों ग्रो नहीं करता। इस पे हम मजीद एक और कभी लेक्चर रखेंगे। आज का लेक्चर फिल वक्त हम प्रॉम्प्ट्स के लिए टाइम पहले काफी ज्यादा हो चुका है। अच्छा जी, लाइव एग्जांपल जो है उसमें सेक्शंस हैं कि यूट्यूब स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट राइट अ 60 सेकंड यूट्यूब शॉर्ट स्क्रिप्ट अबाउट, ये देखिए उसमें टाइम मेंशन कर दिया हुआ है किस बारे में है, वो उसको टोटली गाइड करना है। हाउ टू मेक $1000 मंथली, कहां से, फ्रॉम यूट्यूब ऑटोमेशन इन अ मोटिवेशनल टून, ईच एंड एवरीथिंग। जब तक आप उसको नहीं बताएंगे तब तक आपको एक अच्छी आउटपुट नहीं मिलने वाली। लाइक दैट ऐसे ही थंबनेल का प्रॉम्प्ट है, क्रिएट अ प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल शोइंग अ मैन सरप्राइज लुकिंग एट अ लैपटॉप विद डॉलर साइंस अराउंड ब्राइट रेड एंड गोल्ड थीम बोल्ड टेक्स्ट सेइंग यूट्यूब इज इक्वल टू डॉलर मशीन। आप इसको अभी उठा के, बल्कि मैं खुद करता हूं कि इसको अभी उठा के आप लोगों के सामने इसकी इमेज जनरेट करवाता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है। असली काम अभी तो करने लगा है। वेट दैट इट इज रिकॉर्डेड। अच्छा, तो जफर भाई भी है, चुप चुप के सुन रहे हैं। यार सब तू लोग अभी इधर हैं। नोट वेट अभी दैट, नहीं किया यार, तूने नोट अभी वेट किया। दैट, बस 1 घंटा दे दीजिए। अच्छा ये देखिए, ये मेरे पास आउटपुट आ गई है। क्या ये एक थंबनेल के लिए परफेक्ट नहीं है? जिस किसी को ये एक सिंपल और शॉर्ट से प्रॉम्प्ट से ये चीज पसंद आई है, जरा रिएक्ट करें, मुझे पता चले आप कितने लोग इसमें से एग्री हैं। थैंक यू। इट मीन्स दैट इट्स वर्क्स, इट्स वर्थी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 है कि ब्लॉग प्रॉम्प्ट आपका कैसा होगा। राइट अप 5, इसमें ईच एंड एवरीथिंग के मैं प्रॉम्प्ट्स आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। आप जिस मर्जी टाइप के कंटेंट पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। राइट अप 500 वर्ड ब्लॉग इन सिंपल इंग्लिश एक्सप्लेनिंग हाउ एआई इज चेंजिंग कंटेंट क्रिएशन फॉर यूट्यूबर्स। आई थिंक यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ब्लॉग बनाता होगा। मेरे पास जितने भी मैसेज आए हैं, मुझे ऐसा कोई एक्सपर्ट नजर नहीं आया जो कोई ब्लॉग बना रहा होगा। लेकिन फिर भी मैंने इसमें ये एक्स्ट्रा चीज ऐड की हुई थी कि 500 वर्ड का आपका ब्लॉग होगा, वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। उसको एक्सप्लेन कैसे करना है कि हाउ एआई इज चेंजिंग कंटेंट क्रिएशन फॉर यूट्यूब। ठीक है। एडवांस टिप इसमें 20 स्पेसिफिक मोर डिटेल मीन्स दैट बेटर आउटपुट, यूज टोन वर्ड, फनी, सीरियस, एजुकेशनल, इमोशनल। ये सारी चीजें हम उसको लॉक करवाते हैं ताकि वो हमारे ट्रैक से कभी भी हट के आगे पीछे नहीं जाए। आप ऐसे चैट जीपीटी को सिंपली कहेंगे तो वो आपको ये वाली आउटपुट नहीं देगा जो मुझे दी है। वो मुझे इसलिए दिया है क्योंकि मैं इस पे बार बार मेरा ख्याल है कि यहाँ से कोई कम अज कम कुछ 10-15 हजार 20 हजार प्रॉम्प्ट फॉर स्क्रिप्टिंग, फॉर थंबनेल, फॉर आउटलाइंस यहाँ से जनरेट हो चुके हैं। इसीलिए वो इतना ट्रेंड है कि मैं उसको जस्ट 2-4 वर्ड देता हूँ और वो मेरी सारी बात समझ जाता है। ये सब आप लोगों के साथ पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? जब आप इसके साथ काम करेंगे। इसको ट्रेन कैसे करना है, ये सारी चीजें इसके सामने, आपके सामने है। अभी वक्त ये नहीं है कि एआई को इस्तेमाल कैसे करना है। वो एआई को इस्तेमाल कैसे करना है वो तो सब सीख चुके हैं। वो पिछला साल था 2024। अब का जो दौर चल रहा है और जो नेक्स्ट चल रहा है, नेक्स्ट आने वाला है, उसमें यही है कि आप एआई को ट्रेन कितना कर सकते हैं, उससे क्या काम ले सकते हैं। जब आपके पास पूरी डिटेल्स होंगी कि आप अपने एआई को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, देन आप उससे गुड आउटपुट ले सकते हैं। अभी तो हमारे पास जफर भाई का टूल पड़ा हुआ है, लाइक दैट यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा लोग हैं। इतने ज्यादा हमारे पास टूल पड़े हुए हैं कि जस्ट कॉपी पेस्ट हम बना के, जस्ट कॉपी पेस्ट बना के अपने सिस्टम को टोटली
ऑटोमेट करके हम उससे इतना पैसा कमा सकते हैं कि जितना अभी बैठ के हम सोच भी नहीं सकते कि हम इस पे इतना पैसा, लाइक दैट एक बंदे के पास अगर 15-20 हजार $25,000 मंथली आ रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो उसकी वेल्थ क्या होगी उसके मुआशरे में। उसको तब पता चलना है कि ये मेरा टाइम जाया नहीं गया था जब वो एक अच्छी गाड़ी रखी होगी, अच्छा घर होगा, अच्छी फैमिली में अपना एक अच्छा वक्त गुजारा होगा। हम यूट्यूबर हमेशा यही चाहते हैं, यूट्यूबर नहीं बल्कि स्क्रीन पे जितने भी लोग काम करते हैं, हम सिर्फ यही चाहते होते हैं कि हमेशा जो भी बंदा स्क्रीन पे वर्क करे वो जस्ट 2 and 3 years जस्ट, इसके बाद आपने काम नहीं करना, आप अपनी टीम बनाएं और उनसे काम लें एंड वट एवर वो काम करते रहें, आप बस देखें, आए बैठें देखें और चले जाएं, सो जाएं, रेस्ट करें। आपने जो काम करना था आपने 2 से 3 साल में वो सब कुछ कर लिया, आपने सीख लिया। आप आएंगे अपने सिस्टम पे, इवन दैट आपके पास एक 100 चैनल्स भी पड़ा होगा, 100 चैनल की टीम आपकी काम कर रही होगी, तो आप आएंगे उसको ओवरव्यू करने में आपका 20-25 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे भी लग जाएंगे, तो आपने जस्ट उसको ओवरव्यू करना है। आपको सरदर्द नहीं होगी कि मैंने वॉइस ओवर टूल कहाँ से लिया, कैसे लिया और इसके पैसे कहाँ से देने, वो ये फलां फलां, आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास पूरी एक टीम बैठी होगी, आप और उससे काम ले रहे होंगे और वो अपना फर्ज समझ के उसको काम कर रहे होंगे और आप घर बैठे इजी अर्निंग कर रहे होंगे। यही है कि आप स्क्रीन पे कैसे काम करते हैं। लाइक अभी कल रात की मेरे पास स्लिप्स पड़ी हुई है हॉस्पिटल की, मैं 1:44 पे मैं खुद हॉस्पिटल में था। वजह क्या था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा पूरा सर अभी ऐसे जैसे एक बम फटता है ऐसे फट जाएगा। मैंने फौरी स्क्रीन बंद की, मेरे पास 2 दोस्त थे, मैंने उन्हें कहा यार मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। कल सारा दिन मुझसे उठा नहीं गया, मैं बेड पे लेटा रहा हूँ। उसकी वजह यही थी कि मैं लाइक दैट पिछला जो हमने सेशन किया हुआ था, जब से जफर भाई के साथ मीटिंग हुई उसके बाद से लेकर कल तक मेरी कोई ऐसी रात नहीं है जिसमें 120 मिनट से प्लस मैं सोया हूँ। मेरे पास टीम वो ये सब कुछ है, सब कुछ काम मुझे अकेले को करना पड़ता है। मैंने यहाँ से आप लोगों को अपनी टीम में इनरोल करना है ताकि मैं भी थोड़ा सा इजी हो जाऊं, और अभी नहीं करना, हाँ इंशाल्लाह जरूर, जब तक आप ट्रेंड हो जाएंगे, फुल ट्रेंड हो जाएंगे। मुझे पता होगा एक बंदा स्क्रिप्ट अच्छी राइट कर सकता है, एक बंदा अच्छे प्रॉम्प्ट राइट कर सकता है, एक बंदा ये काम कर सकता है, एक बंदा एडिटिंग कर सकता है, एक थंबनेल कर सकता है और एक बंदा अपलोडिंग कर सकता है, एक एसईओ कर सकता है। देन मैं यहाँ से आप लोगों को अपनी टीम में इनरोल करता जाऊंगा। मेरा वे ये नहीं है कि 1 2 3 4 लोग सीखें और पैसा कमाएं, मेरा वे ये है कि जितने भी मुझे गरीब लोग नजर आते हैं। अच्छा एक मजे की बात आपको बताऊं कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मरना वहां से पूछा जाएगा, आपने वहां पे जाके मेहनत नहीं की। आप जितने भी इस दुनिया में कामयाब लोग देखेंगे वो आपको नीचे से ऊपर आते ऐसे नजर आएंगे, वो सब गरीब लोग ही थे। जैसे लाइक दैट मोदी की बात कर लें, वो क्या करता था, वो चाय वाले कप धोता था, ठीक है। उससे मोटिवेट नहीं हो जाना, इंस्पायर नहीं हो जाना, ऐसी और बहुत सी हजारों मिसालें पड़ी हुई हैं, ठीक है। यार तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। वॉइस कट रही है, कौन भी बोल रहा है? अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है ये था रोल फार्मूला। इससे थोड़ा सा एडवांस आएंगे तो हमारा फार्मूला है क्राफ्टेड, CRAFTED। आप अगर इन्हीं चीजों पे फोकस कर लेंगे कि हमारे फॉर्मूले कौन कौन से हैं, आपको सारे प्रॉम्प्ट ऐसे याद हो जाएंगे जैसे एक नर्सरी के बच्चे को टीचर अच्छे से पढ़ाता है, ठीक हो गया। तो C मीन्स दैट कंटेंट एंड जनरेशन। स्टोरी का बैकग्राउंड आपका कैसा होगा, स्टोरी किस टाइप की होगी, वो थे पहले जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट बताया, वो शॉर्ट्स के लिए आपके इनफ है, आप वहां से शॉर्ट्स बना सकते हैं और उसमें जो भी अपनी चेंजिंग करनी है, वट एवर आपका कंटेंट कौन सा है, आपको कितने मिनट्स की चाहिए, वो आप वहां से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टोरी टेलिंग की तरफ, जिसका आजकल बूम चल रहा है। 10 15 20 मिनट की वीडियो पे अभी के वक्त में यूट्यूब पे चैनल को अप लेके जाना, बूम पे लेके जाना, अभी आई थिंक पॉसिबल नहीं है। किसी पे अगर बूम आ जाता है तो वो उसका गुड लक है। उसकी वजह क्या है कि अभी 1 मिनट में, अभी जो 1 मिनट मुझे बोलते हो गया, इस 1 मिनट में यूट्यूब पर 4500 प्लस लॉन्ग वीडियो अपलोड हो चुकी है। यूट्यूब पे इतना कंटेंट क्रिएटर बैठा हुआ है कि अभी 1 मिनट में 4500 मीन दैट 4500 प्लस लॉन्ग वीडियोस, जिसमें 5 घंटे की वीडियो है, 4 की है, 3 की है, 2 की है। लॉन्ग कंटेंट की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट की हमसे काउंटिंग नहीं हुई, हमने शॉर्ट की काउंटिंग नहीं की कि 1 मिनट में यूट्यूब पे कितना शॉर्ट लॉन्च होता है। जस्ट लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। सो लॉन्ग अभी इजी है, लॉन्ग पे आप जल्दी पैसा, जल्दी तो मैं चैनल ग्रो नहीं कह सकता, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन
लॉन्ग कंटेंट पे आप लाइफ टाइम और बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। शॉर्ट की तरह नहीं कि शॉर्ट पे आरपीएम आपको आ गया है 0.6 0.243 जो भी वट मिलेगा। यूट्यूब के लॉन्ग कंटेंट पे आपका 20 मिनट का भी अगर कंटेंट होगा और थके से थका कंटेंट भी होगा तो भी आपको $2 प्लस मिलेगा। बच्चे की आवाज आ रही है, किसका माइक है? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्राफ्टेड की तरफ। क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट कैसे होते हैं? क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट उसमें कॉन्टेक्स्ट एंड जनरेशन, स्टोरी का बैकग्राउंड आपने बताना है कि आपकी स्टोरी बिल्कुल बैकग्राउंड उसका कैसा है, वो हॉरर है, वो डार्क है, वो क्राइम पे है, या वो हिस्ट्री पे है, या वो स्लीप स्टोरीज में है, वो रोमांस पे है, लाइक वट एवर जिस चीज पे भी है आपने उसको अपना बैकग्राउंड स्टोरी का बताना है और वो किस टाइप की है। एंड नेक्स्ट उसमें आपने देना है उसको रोल कि उसमें एआई का, अब उसमें रोल क्या है, एआई का पर्सपेक्टिव जितना भी काम है आपने उससे जो भी काम करवाना है आपने फुली डिटेल के साथ उसको राइट करके देना है कि आपका रोल इसमें यह है। पहले उसको बताना है कि आपकी स्टोरी कैसी होनी चाहिए, आपकी स्टोरी कैसी है, आप किस टाइप का चैनल चला रहे हैं। देन आपने उसको उसका रोल बताना है कि आपका रोल क्या है। आपने उसको डायरेक्टली कहना है कि आपका रोल ये है कि आपने मेरे लिए ये फलां फलां काम करने हैं। ये सब कुछ आपने उसको एक्सप्लेन करने के बाद कि यूट्यूब का उसमें एआई का काम क्या है आपके चैट जीपीटी का। देन आपने उसको लेके आना है कि ऑडियंस एंड इमोशन, आपकी ऑडियंस किधर की है, आप यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, आप यूके को टारगेट कर रहे हैं, आप फ्रांस को टारगेट कर रहे हैं, लाइक दैट आप तमिल लैंग्वेज में टारगेट कर रहे हैं, या आप इंडियन को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, वो आपने सब कुछ उसको अपने प्रॉम्प्ट में गाइड करना है। एआई फिर ही समझ सकेगा कि ये किस टाइप का बंदा कंटेंट चाहता है। और आपने उसको इमोशन बताना है कि आपकी जो भी स्टोरी है उसका इमोशन क्या है। अगर मेरी स्टोरी होगी हॉरर और मैं उसको इमोशन दे दूं रोमांस का तो क्या वो चल सकती है? कभी भी नहीं चल सकती, क्योंकि वो हॉरर देखने वालों के पास अगर वो चाहेगी उनको मजा नहीं आएगा, अगर वो रोमांस देखने वालों के पास जाएगी तो उनको मजा नहीं आएगा। मतलब मैं दोनों टाइप की ऑडियंस अपनी खराब कर लूंगा। मैंने जब उसको अपने एआई को सही गाइड कर लिया तो देन मैं कामयाब हो गया। उसके बाद आना है आपने अपने प्रॉम्प्ट में कि आपने अपने प्रॉम्प्ट में ये लिखना है कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और आपके प्रॉम्प्ट की लेंथ कितनी, आपकी स्टोरी की लेंथ कितनी है। आपने उसको पूरा स्ट्रक्चर बना के देना है, देन ही आप एक अच्छी आउटपुट। और चैट जीपीटी से, मैं आपके सामने चैट जीपीटी पे सारा कुछ ही करता हूं। मैंने पिछली क्लास में भी आपके सामने पूरी एक स्टोरी बनाई थी जो मैं खुद अपने चैनल के लिए यूज करता हूँ। मैंने कंप्लीट वीडियो आप लोगों के सामने बनाई थी। काइंडली यहाँ से अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए तो सॉरी डिस्टर्ब मत करें। माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, किसका माइक चल रहा है? टून एंड स्टाइल फॉर्मेट के बाद आपने आ जाना है कि आपकी टून कौन सी है एंड आपकी जो राइटिंग आपने करवानी है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। राइटिंग का कंप्लीट आपने मेथड बताना है। उसके बाद आपने पूरा नरेशन स्टाइल बताना है। नरेशन मींस दैट जैसे कि मैं अभी बोलता हूं, इसमें पाज लेता हूं, इसमें किस टाइप का इमोशन है और किस टाइप का मेरा लहजा है, किस टाइप का मेरा रवैया है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको बिल्कुल स्पीड अप होके 1 1 2 गो लाइन में ऐसे बोलूं जैसे मैं बिल्कुल फर ऐसे बोलता जा रहा हूं तो आपको मेरी किसी भी बात की समझ नहीं आएगी। टोन मींस दैट कि आपका उतार चढ़ाव आवाज में कैसा है, ये राइटिंग से पॉसिबल है। आप कहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट में वो डायरेक्ट ऐसे एआई बोलता जाता है, आपकी एआई डिटेक्टेड वॉइसेस की वजह से 90% चैनल स्टक हो जाते हैं। ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये लाइक दैट एआई ऐसे कंटिन्यू बोले जा रहा है, उसके वो सुनने में उनको कोई इमोशन नहीं मिलता, कोई फील नहीं आता, वो आपकी वीडियो को छोड़ के वो नेक्स्ट चलते बनते हैं। उसके बाद है एलिमेंट्स एंड डिटेल्स। आपकी जो आपने आउटपुट स्क्रिप्ट लेनी है उसके एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए और उसकी डिटेल्स कैसी होंगी, लाइक दैट आपका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, उसका कॉन्फ्लिक्ट आपने कैसे बनाना है और आपकी स्क्रिप्ट का थीम क्या है। उसके बाद क्राफ्टेड का जस्ट हमारा रह गया डी, डिलीवरी आउटपुट एंडिंग आपका कैसा होना चाहिए। एंड अगर आपका एपिक नहीं है तो ऑडियंस आपकी नेक्स्ट वीडियो पे कभी ट्रांसफर नहीं होगी, लाइक दैट। जैसे कि हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि हमारे पास फ्री टाइम है, हम यूट्यूब पे कुछ सॉन्ग लगा के बैठे होते हैं तो एक से बढ़कर दूसरा सॉन्ग खुद ही उसी चैनल का हमारे पास चलता रहता है और हम उसको सम अप करते रहते हैं। अगर एक भी हमारे रिलेटेड नहीं आएगा तो हम उसको फौरी स्क्रॉल करेंगे, हम वहां
से कोई और किसी और की वीडियो उठा लेंगे उसको देखने के लिए या सुनने के लिए। ठीक हो गया। आपने उसको पूरी एंडिंग बतानी है कि इसका एंड कैसा होना चाहिए। ठीक है, एंडिंग टाइप मॉरल उसमें देना है, आपने उसको सीटीए देना है, उसको नरेशन फ्लो भी बताना है, स्टेप बाय स्टेप इसका ब्रेकडाउन वो मैंने ऊपर भी कर दिया। ये चैट जीपीटी का भी देखते हैं वो हमारे साथ क्या करता है। कॉन्टेक्स्ट एंड जनरेशन डिफाइन स्टोरी किस थीम की एग्जांपल आ सस्पेंसफुल शॉर्ट स्टोरी अबाउट टू ब्रदर लिविंग इन अ ओल्ड फार्म हाउस और अ मोरल स्टोरी फॉर यूट्यूब अबाउट होनेस्टी एंड फ्रेंडशिप। ये हो गया आपका कॉन्टेक्ट, मतलब कि एक सस्पेंसफुल आपको शॉर्ट स्टोरी चाहिए, वो दो भाइयों के दरमियान है जो कि एक पुराने फार्म हाउस में रहते हैं। देखें एक लाइन होगी ना, और ये किस टाइप की है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं ये आप खुद देख सकते हैं कि उसमें आपका सस्पेंस आ गया। आपने उसको बता दिया कि ये मेरी फुल सस्पेंसफुल स्टोरी है, वहीं से यही समझ जाएगा कि आप अपनी स्टोरी किस लेवल की रखना चाहते हैं। नेक्स्ट 2, उसमें एआई को उसका जो हमने रोल बताना है कि यू आर अ प्रोफेशनल यूट्यूब स्टोरी टेलर हु राइट्स इमोशनल एंड सिनेमैटिक नरेटिव्स, मतलब कि आप अपनी वीडियोस इमोशनल बना रहे हैं या सिनेमैटिक बना रहे हैं, वो आपने उसको बताना है कि मेरी ऐसी वीडियोस होंगी। आप उसके लिए ऐसे प्रोफेशनल यूट्यूब के स्टोरी टेलर हैं, आप यूट्यूब की स्टोरीज को ऐसे बयां करते हैं। आप में से 95% लोग डायरेक्ट अपना प्रॉम्प्ट बता देते हैं यूट्यूब को, अपना एआई को उसका रोल नहीं बताते कि मेरा ये काम है तो कर दो, बस ऐसा बोलते हैं। उसको ये नहीं बोलते मेरा ये काम है, मेरा ये चैनल है, मेरा ये थीम है, मैं इस टाइप पे काम करता हूँ, मेरी ये ऑडियंस है और इसमें आपका ये काम है, आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं। जब आप ये चीज ऐड करेंगे तो आप इसकी आउटपुट इस क्लास के बाद खुद चैट जीपीटी से आप इसकी आउटपुट निकाल के देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑडियंस एंड इमोशन। आपने उसको डिफाइन करना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, किस टाइप की है और आपकी स्क्रिप्ट के इमोशंस कैसे हैं। इमोशन लाइक दैट, रवैया, लहजा, उसमें इमोशंस आ रहे हैं। जैसे अगर हम एक स्टोरी बनाएंगे सैड बंदे की तो उसका इमोशनल भी वैसा होगा कि एक बंदा सुने और वो रो पड़े, ऐसी आपने इमोशन उसमें डालने हैं। ऑडियंस डिफाइन करो, बच्चे, अडल्ट्स, हॉरर फैंस, ये आपने सब कुछ उसको डिफाइन करना है। आपकी 18+ ऑडियंस है, आपके अगर किड्स चैनल चला रहे हैं राइम्स वगैरह लाइक दैट, तो आपने उसको बताना है कि मेरा राइम का चैनल है। अगर आप स्टोरी टेलिंग बता रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि ये 65+ लोगों के लिए चैनल मैंने बनाया कि जो स्टोरी ऐसी सुनना पसंद करते हैं। और यूएसए में 65% बाबे जितने भी हैं वो सब स्टोरी टेलिंग ही सुनते हैं और वो सुनते सुनते सो जाते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि लोगों का ज्यादा वीडियो चला के सुना हमारे लिए ज्यादा डॉलर जनरेट करना है। तो दुआ यही किया करें कि आपकी वीडियो चल रही हो और वो वहां से बाबा सो जाए और सुबह तक मीन्स दैट आपको वॉच टाइम मिल रहा है। यूट्यूब की नजरों में तो आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं कि आपकी वीडियो 1.5-2 घंटे की है और वो 1.5-2 घंटों की कंप्लीट चली है, उसके आगे आपने आप नेक्स्ट पे अपनी वीडियो लगाई हुई है, वो भी वहां पे लाइक दैट चल रही है। तो देन यूट्यूब आपको खुद भी और भी प्रमोट करेगा और लोगों के पास भी सजेस्ट करेगा कि ये इस टाइप की अच्छी वीडियो बनाता है, आप इसको देखें। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपका फॉर्मेट कैसा होगा और उसकी लेंथ कैसी होगी, आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए और उसका ड्यूरेशन कितना है। लाइक दैट, जैसे हमने उसको स्टार्ट में बोला था क्रिएट 2 मिनट्स, यहाँ पे क्रिएट 3 मिनट्स, बट आपने उसको मिनट्स नहीं बताने हैं, आपने उसको वर्ड्स बताने हैं। लाइक दैट आपने उसको बता देना है कि 1200 वर्ड्स हैं या 1500, 12 to 15। आप एआई को हमेशा 12 to 15 हर्ट्ज बोले या लाइक दैट आप 5 से 6 हजार वर्ड्स बोलें, देन आपको पूरे 1 घंटे की स्क्रिप्ट मिलेगी। जब आप उसको 5 से 6 के दरमियान तक का बोलेंगे और वो रहेगा भी उसी के बीच में, वो आपके टेम्पलेट में भी स्टोरी सेम रहेंगी। कोई आपकी स्टोरी आएगी 1 घंटे की, कोई आएगी 55 मिनट की, कोई आएगी 1 घंटा 5 मिनट की। तो आप 1 घंटे के राउंड अबाउट चलते रहेंगे, आपका थीम खराब नहीं होगा। और इसमें एआई को ये फायदा हो जाएगा कि उसको स्टोरी बनाने में इजी हो जाएगी। अगर उसकी स्टोरी थोड़ी सी बढ़ रही है तो उसको पता है कि मेरे पास 6000 की लिमिट है। अगर आपकी स्टोरी छोटी हो रही है तो उसको पता है कि लाइक दैट ये बंदा अगर मैं ऐसे इसको एक्सप्लेन ना भी करूंगा तो इसके पास 5000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट पहुंच जाएगी। ऐसे आपने अपने एआई को ट्रेन करना होता है। नेक्स्ट हुई टोन एंड स्टाइल मोड, और स्टाइल आपने फिक्स करना है, यूज ड्रामेटिक एंड रियलिस्टिक टोन विद नेचुरल डायलॉग। उसके बाद आपके हैं एलिमेंट्स एंड डिटेल्स। आपके एलिमेंट्स जितने भी आप अपनी स्टोरी में बयान करते हैं, जितनी भी जिस टाइप की भी आपकी स्टोरी है उसमें whatever जो भी हो रहा है, डायलॉग्स हो रहे हैं, फाइट हो रही है, जो भी हो रहा है, आपने वो सारे के सारे एलिमेंट्स, सारी की सारी डिटेल आपने अपने एआई को
बतानी है, देन ही वो आपको एक अच्छी आउटपुट दे सकता है। चैट जीपीटी 99% क्रिएटर्स की तरफ से फेल है स्टोरी में, बट मैं कहता हूँ मुझे बताओ उससे किस टाइप की आपको स्टोरी बनवानी है, और फ्री में। ये भी अभी लाइक दैट स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये देखें जैन लिखा हुआ है, फ्री आ रहा है, मैं फ्री पे ही काम करता हूँ। मैंने जस्ट एक पेड लिया हुआ है, वो मैंने किसी और काम के लिए लिया हुआ है। मैं इससे प्रॉम्प्टिंग और स्क्रिप्टिंग ये सब कुछ मैं इससे फ्री में करता हूँ। लाइक दैट मैं 1.5-2 लाख कैरेक्टर्स की, 3-3 लाख कैरेक्टर्स की भी अगर स्क्रिप्ट बनाता हूँ तो मैं यहीं से इसी फ्री चैट जीपीटी से ही बनवाता हूँ। अभी मैंने कल जफर भाई के टूल के लिए मुझे कुछ वीडियो चाहिए थी, और वो वीडियोस मैंने और वो वीडियोस मैंने बनवानी थी कुछ तकरीबन लगभग 1000। मैं आपको इसी की एआई की बात बता दूं, वो चैट दूसरी मेल में पड़ी हुई है। मैंने उसे बोला था सब कुछ बताने के बाद कि मुझे 1 गो में 1000 प्रॉम्प्ट्स लिख के दो, तो उसने मेरे आगे ऐसे हाथ जोड़े, वो माफी का मुझे इमोजी भेज दिया और मुझे बोलता उस्ताद जी माफ करो, मेरी इतनी स्ट्रेंथ